My name is Dr. Rajesh Kumar Sharma, Assistant Professor, Department CT, College IPM Ghaziabad. Subject Teacher, Teaching and Technology. Topic Code of Ethics for Teachers, Part 3, Professional Ethics. आज के इस लेक्चर में आपको प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में बताया जाएगा. कोड ऑफ एथिक्स फॉर टीचर्स के इससे पहले 2 मेरे लेक्चर हो चुके हैं, जिसमें ये आज का टॉपिक है प्रोफेशनल एथिक्स. प्रोफेशनल एथिक्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, प्रोफेशनल एथिक्स वास्तव में क्या है, आज के इस लेक्चर में ये आपको एक्सप्लेन किया जाएगा. तो सबसे पहले प्रोफेशनल एथिक्स. व्हाट इज प्रोफेशनल एथिक्स? तो एवरी प्रोफेशन हैज कोरस्पॉन्डिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज. Ethics, also known as a moral philosophy, that involves systematizing, defending, and recommending concept of right and wrong behavior. A profession is a vocation founded upon specialized high educational training, the purpose of which is to supply objective counsel and service to others for a direct and definite compensation. कहने का मतलब प्रत्येक व्यवसाय, कोई भी विभाग हो, कोई भी संस्था हो, इनकी अपनी आचार संहिता होती है. एवरी प्रोफेशन हैज कोरस्पॉन्डिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज, जिसका अनुसरण करना सबके लिए आवश्यक होता है. इसके बिना कोई भी व्यवसाय या संस्था न तो पनप सकती है और न ही जीवित रह सकती है. प्रोफेशनल एथिक्स वास्तव में व्यावसायिक आचार संहिता है. किसी भी व्यवसाय को संपन्न करने के लिए, उसके संचालन के लिए, उस पर नियंत्रण के लिए परिस्थितियों, मानकों, सेवाओं की गुणवत्ता का निर्वहन करना पड़ता है. वही उस व्यवसाय की आचार संहिता या प्रोफेशनल एथिक्स होती है. ए प्रोफेशन इज ए वोकेशन फाउंडेड अपॉन स्पेशलाइज्ड हाई एजुकेशनल ट्रेनिंग, द पर्पस ऑफ विच टू सप्लाई ऑब्जेक्टिव कंसल एंड सर्विस टू अदर्स फॉर ए डायरेक्ट एंड डेफिनिट कंपनसेशन. किसी भी व्यवसाय को संपन्न करने के लिए, उसके संचालन के लिए, उस पर नियंत्रण के लिए जो परिस्थिति और मानकों की बात हम कहते हैं, उसमें प्रत्येक प्रणाली के संचालन की प्रक्रिया का व्यवहारिक पक्ष है, जबकि आचार संहिता में उसके व्यापक नियम होते हैं जिनका निर्माण मूल्यों के आधार पर किया जाता है, जो उस व्यवसाय के दार्शनिक और सैद्धांतिक पक्ष की गहराई को प्रस्तुत करता है. कुछ व्यवसाय में भूमिकाओं का निर्वहन स्वतंत्र रूप से होता है. इनकी आचार संहिता नेशनल लेवल पर तैयार की जाती है. प्रोफेशनल एथिक्स एनकम्पास द पर्सनल एंड कॉर्पोरेट स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर एक्सपेक्टेड. कहने का मतलब प्रत्येक प्रणाली के संचालन की प्रक्रिया का व्यवहारिक पक्ष होता है, जबकि आचार संहिता में उसके व्यापक नियम होते हैं. प्रोफेशनल्स like lawyers, doctors, and now even teachers are held accountable for their practices. वकील हों, डॉक्टर्स हों, अध्यापक हों, नाउ इवन टीचर्स, कोई भी हो, वो अकाउंटेबल हैं फॉर देयर प्रैक्टिसेस, अपनी प्रैक्टिस के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए. उन अपनी प्रैक्टिस के आधार पर वे अपने उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं. अब बात करते हैं हम वास्तव में कि प्रोफेशनल एथिक्स में कौन कौन से कंपोनेंट आते हैं जिनसे प्रोफेशनल एथिक्स तैयार होती है. प्रोफेशनल एथिक्स में ऑनेस्टी, ईमानदारी, इंटीग्रिटी, समग्रता, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता, अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी, कॉन्फिडेंशियल, कॉन्फिडेंट, ऑब्जेक्टिविटी, निष्पक्षतावाद, रेस्पेक्टफुल, आदरपूर्वक. 7 एस्पेक्ट हैं. इन 7 एस्पेक्ट पर कंपोनेंट ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स कंप्लीट होता है, जिसको आज हम अलग अलग बता रहे हैं. ऑनेस्टी, जैसा कि हम जानते हैं, ऑनेस्टी को ईमानदारी बोलते हैं, और ईमानदार व्यक्ति अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सक्षम होता है.
जैसा कि विलियम ने कहा, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इफ आई लॉस माइन ऑनर आई लॉस माई सेल्फ। ऑनेस्टी ईमानदारी अच्छी नीति है। इफ आई लॉस, यदि मैं इसे खो दूंगा, आई लॉस माई सेल्फ, मैं अपने आप को स्वयं को खो दूंगा, विलियम शेक्सपियर ने कहा। उसके बाद ऑनेस्टी रेफर्स टू इफेक्ट ऑफ मॉरल कैरेक्टर एंड डिनोट पॉजिटिव एट्रीब्यूट सच एज इंटीग्रिटी, ट्रूथफुलनेस, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस along with the absence of lying, cheating और theft। कहने का मतलब कि ऑनेस्टी किस किस को रेफर करती है, जिसमें अंदर ऑनेस्टी से आने पर पॉजिटिव एस्पेक्ट आते हैं, एट्रीब्यूट्स आते हैं, समग्रता आती है, सच्चाई आती है और सीधा क्लियरिटी, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, इन सब से हमारी ऑनेस्टी का निर्माण होता है। along with, और इसके एब्सेंस, किसकी अनुपस्थिति, विद द एब्सेंस ऑफ लाइंग, चीटिंग और थेफ्ट, यानी कि विभिन्न प्रकार की जो हमारे अंदर गलत तथ्य आ जाते हैं उनको भी ऑनेस्टी अस्वीकार कर देती है। उसके बाद आती है इंटीग्रिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, समग्रता, इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी इज ए कंसेप्ट ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ एक्शंस, वैल्यूज, मेथड्स, मेजर्स, प्रिंसिपल, एक्सपेक्टेशंस एंड आउटकम्स। द वर्ड डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन एडजेक्टिव इंटीजर। इंटीग्रिटी वर्ड का जो डेरिवेशन है, जो निकला है, जो उसका जनक है, वो एडजेक्टिव वर्ड है इंटीजर। दैट मीन्स होलनेस, अर्थात समग्रता, संपूर्णता। ट्रांसपेरेंसी इज ए जनरल क्वालिटी। ट्रांसपेरेंसी एक सामान्य गुण है। इट इज इम्प्लीमेंटेड ए सेट ऑफ पॉलिसीज, प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर्स। अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी को जवाबदेही बोलते हैं। अकाउंटेबिलिटी इज ऑफन यूज्ड सिनोनिमसली विथ सच एज कंसेप्ट एज आंसरेबल, लायबल, लायबिलिटी एंड अदर टर्म्स एसोसिएटेड विद द एक्सपेक्टेशन अकाउंट गिविंग। जवाबदेही को सामान्यतः प्रयोग किया जाता है किसके लिए? आंसरेबल है, लायबल है, जिम्मेदार है, विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ अकाउंट गिविंग। कॉन्फिडेंशियलिटी इज एन एथिकल प्रिंसिपल। कॉन्फिडेंशियलिटी को बोलते हैं गुप्तता, यानी कि किसी को न बताना, अपने आप में उसको समझना, किसी भी तथ्य को समझना, इज एन एथिकल प्रिंसिपल है, एक मूल्यवान प्रिंसिपल है। ऑफ डिस्क्रिशन एसोसिएटेड विद द प्रोफेशन सच एज मेडिसिन और लॉ। जिस प्रकार चाहे कोई डॉक्टर्स है या कोई वकील है या कोई अध्यापक है, कोई भी है, अपने कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिनको कॉन्फिडेंस के आधार पर वह लोगों की सेवा करता है, सच्चाई के साथ, कॉन्फिडेंशियल के साथ, अकाउंटेबिलिटी के साथ। इससे ही प्रोफेशनल एथिक्स का निर्माण होता है। उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिविटी एंड रेस्पेक्टफुलनेस। ऑब्जेक्टिविटी को बोलते हैं निष्पक्षतावाद, यानी कि किसी प्रकार का बायस्ड ना होना और आदरपूर्वक रेस्पेक्टफुल होना। ऑब्जेक्टिविटी इज ए प्रिंसिपल ऑफ जर्नलिस्टिक प्रोफेशनलिज्म। ऑब्जेक्टिविटी एक प्रिंसिपल है किस प्रकार का? जर्नलिस्टिक प्रोफेशनलिज्म का। द बिलीफ इन ऑब्जेक्टिविटी इज ए फेथ इन फैक्ट्स, यानी कि ये वास्तव में फैक्ट्स में विश्वास रखता है। और रेस्पेक्टफुल गिव्स ए फीलिंग ऑफ एस्टीम फॉर ए पर्सन एंड कंडक्ट रेस्पेक्ट representative of that esteem. Respect can be specific feeling of regard for the actual qualities of the one respect, यानी कि जो सम्मान है, जो आदर है, वह वास्तव में किसी के लिए भी माननीय है। और सम्मान के साथ, आदर के साथ हम किसी भी प्रोफेशन को और अच्छी ऊंचाइयों तक, अच्छी गुणवत्ता के साथ, अच्छे गुणता के साथ हम उसको ले जा सकते हैं। तो ये मेरे कुछ पॉइंट थे आज के, जिसमें ऑब्जेक्टिविटी, रेस्पेक्टफुलनेस और उसके अकाउंटेबिलिटी, कॉन्फिडेंशियल, प्रोफेशनल, यानी कि मेन जो कंपोनेंट्स हैं, ये इनसे ही वास्तव में प्रोफेशनल एथिक्स का निर्माण होता है। ठीक है, थैंक यू।